हम्म। हेलो दोस्तों, मैं हूं आमिर खान और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम लोग करते हैं कुछ मजेदार प्रोजेक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग होम ऑटोमेशन का एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाएंगे, जहां पे ESP8266 को हम एज ए सर्वर बनाएंगे और इस सर्वर में हम लोग HTML और CSS की मदद से एक वेब पेज अपलोड करेंगे बना करके। और फिर उस वेब पेज में जो भी 4 बटन होंगे, उस बटन से हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के पिन को कंट्रोल करेंगे और वो जो पिन होंगे वो रिले बोर्ड से कनेक्टेड होंगे। और रिले बोर्ड से कनेक्टेड होंगे मतलब कि इससे हम रियल टाइम अप्लायंस जैसे फैन या बल्ब को कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ESP8266 को एज ए सर्वर बनाएंगे। सर्वर बनाने के लिए इसे हमें प्रोग्राम करना होगा और प्रोग्राम करने के लिए इसको हम लोग Arduino IDE का इस्तेमाल करेंगे। Arduino IDE के हर स्केच में दो फंक्शन होते हैं, वाइड सेटअप होता है और वाइड लूप होता है। वाइड सेटअप जो होता है ये शुरू में बस एक बार चलता है, ये पिंस या सीरियल कम्युनिकेशन को इनिशियलाइज करने के लिए परफेक्ट होता है। जबकि वाइड लूप जो होता है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये ये मेन लॉजिक को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है। सीरियल मॉनिटर ये डिबगिंग के लिए आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये ESP8266 और आपके कंप्यूटर के बीच RX और TX पिन से कम्युनिकेशन सेटअप करता है। पहले हम सीरियल को बिगिन करेंगे, ठीक है ना। तो सीरियल को बिगिन करने के लिए फंक्शन कॉल करेंगे सीरियल डॉट बिगिन और इसमें बॉर्डर रेट कर देंगे 115200। ध्यान रहे सीरियल मॉनिटर का बार्ड रेट और आपके माइक्रो कंट्रोलर का बार्ड रेट सेम होना चाहिए, तभी मैसेज प्रॉपरली डिस्प्ले होगा, नहीं तो मैसेज सही से डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसी वाइड सेटअप में एक और फंक्शन को कॉल करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट एल। इसका काम होता है सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करने का। ये इतनी चीजें सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट होंगी। चूंकि ये वाइड सेटअप है तो ये केवल एक बार प्रिंट होगा। और वाइड लूप में भी यही कोड लिखेंगे, हेलो वर्ड फ्रॉम वाइड लूप। ये कंटिन्यूसली रन करता रहेगा क्योंकि वाइड लूप अब कंटिन्यू रन करता रहता है। इसमें हम लोग 1 सेकंड का डिले लगा देंगे। ठीक है ना। अब इस कोड को हम लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। कोड को अपलोड करने के लिए ये ESP8266 और ये हमारे पास USB केबल है। इन इसको मैं आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप को और माइक्रो कंट्रोलर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट है, नोड MCU। ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, पोर्ट सेलेक्ट करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग कोड को अपलोड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोड को अपलोड करेंगे। तो अभी हमारा कोड अपलोड हो गया है। अब हम सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे। अभी देखेंगे हमारे पास मैसेज जो है प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्ड रेट कितना सेट है, 9600। तो हमने जो बॉर्ड रेट अपने माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड किया है वो बॉर्ड रेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे 115200। हम ये बॉर्ड रेट सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद देखिए हेलो वर्ड फ्रॉम वाइड लूप, हेलो वर्ड फ्रॉम वाइड लूप, हेलो वर्ड फ्रॉम वाइड लूप। अब ESP8266 को सर्वर बनाने के लिए हमें इसे SS पॉइंट मोड में सेट करना होगा। मतलब ESP8266 खुद का वाईफाई हॉटस्पॉट बनाएगा। ठीक है ना। पर ये करने के लिए हमें इसमें एक लाइब्रेरी ऐड करनी होगी। ठीक है। लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी एक प्री बिल्ट टूल्स की तरह होती है, जो आपके बोर्ड में एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी को ऐड करती है। जैसे अगर हमें इसे वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट इनेबल बनाना है तो हमें ये लाइब्रेरी ऐड करनी होगी। कौन सी लाइब्रेरी ऐड करनी होगी, ESP8266 वाईफाई डॉट एच। ठीक है ना। इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने ESP को एज ए हॉटस्पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो केवल लाइब्रेरी ऐड हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन को कॉल करेंगे, वाईफाई डॉट सॉफ्ट एपी। ये क्या करेगा, आपके ESP को एज ए हॉटस्पॉट वर्क कराएगा। इसमें ये वाला जो फंक्शन है ये SSID होता है, और ये वाला जो होता है ये क्या होता है, ये पासवर्ड होता है। आप जो भी चाहे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर इसे यहाँ से हटा देंगे तो अब ये ओपन नेटवर्क हो जाएगा, मतलब इसमें कोई पासवर्ड नहीं। सीरियल डॉट प्रिंट एल में सॉफ्ट एपी प्रिंट हो जाएगा, मतलब क्या, हमारा ESP जो है जो हॉटस्पॉट स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद फिर हम प्रिंट एल ब्लैंक ऐसे डालेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये क्या करेगा, आपके IP एड्रेस को प्रिंट करेगा। ठीक है ना। ये IP एड्रेस को आपके प्रिंट कर देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं योर IP एड्रेस इज, और यहाँ पे लेन यहाँ से हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी कोड को अपलोड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो चीजें हैं इसको डिलीट कर देंगे, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस डिबगिंग के लिए हम सीरियल मॉनिटर को दिखाने के लिए हमने बस किया था। तो अभी इसे हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे।
और अब अपने कोड को क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। अपलोड करने से पहले सबसे पहले बोर्ड देख लेंगे, ठीक है, बोर्ड सेलेक्ट है, कॉम पोर्ट कोड देख लेंगे, कोड भी सही है। अभी क्या करेंगे हम लोग इस कोड को अपलोड। अभी हमारा कोड अपलोड हो चुका है। अब हम लोग चेक करेंगे सीरियल मॉनिटर पे, तो एक बार रीसेट करेंगे। तो रीसेट करने के बाद सॉफ्ट एपी मतलब हमारा ESP एज ए हॉटस्पॉट वर्क करने लगा है, और हमको जो IP एड्रेस मिली है 192.168.4.1, है ना। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा ये हॉटस्पॉट नेटवर्क यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे, नेटवर्क में चेक करेंगे, और नेटवर्क में जी आ गया है ESP। ये जैसे कि इसको हम कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा जो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको डाल करके यहाँ पे कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये ESP8266 से ये कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे भी इंटरनेट नहीं मिल रही है, क्योंकि ESP8266 कहाँ से भी इंटरनेट देगा। ये केवल कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया गया है, ताकि आपका लैपटॉप या फिर आपका फोन आप ESP8266 से कनेक्ट हो पाए। हम आगे है यहाँ पे, सबसे पहले एक बार फिर से कंफर्म करेंगे ये कनेक्ट है या नहीं है। तो ठीक है, ये ठीक है, कनेक्ट है यहाँ पे। फिर जो हमारे पास IP एड्रेस है, वो उसी IP एड्रेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, देखते हैं क्या आता है। दिस साइट कांट बी रीच, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अभी हमने केवल ESP को एज ए हॉटस्पॉट बनाया है, इसे सर्वर नहीं बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ESP को एक सर्वर बनाएंगे, और उसके लिए थोड़ा सा कोड लिखेंगे। अब ESP8266 एज ए हॉटस्पॉट वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम ESP8266 को सर्वर बनाएंगे। सर्वर बनाने के लिए इसमें हमें कुछ एडवांस चीजें चाहिए, जैसे ESP एसिंक्रोनस वेब सर्वर की लाइब्रेरी चाहिए होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसिंक्रोनस वेब सर्वर की लाइब्रेरी को इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। हमारा क्या हो गया, एसिंक्रोनस वेब सर्वर की लाइब्रेरी इंक्लूड हो गई। ये लाइब्रेरी काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि ये एक साथ मल्टी क्लाइंट को सर्व कर सकता है, और ये कोड को ब्लॉक भी नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एसिंक्रोनस वेब सर्वर को पोर्ट 80 पर स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए, अलग अलग प्रोटोकॉल्स के लिए अलग अलग पोर्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे पोर्ट 80 पर HTTP प्रोटोकॉल होते हैं, HTTPS जो प्रोटोकॉल होता है वो पोर्ट 81 पे शायद होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब अब हमारे पास ये फंक्शन है एक। ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले जब IP एड्रेस सर्च किया, तो अब सर्वर क्या सर्व करेगा, जब हमने हमने उसे कुछ बताया ही नहीं कि आपको क्या सर्व करना है, तो कैसे सर्व करेगा। अब इस फंक्शन की मदद से हम बता रहे हैं, स्लैश का मतलब है अगर कोई IP एड्रेस केवल आपका सर्च कर रहा है, तो क्या सर्व करना चाहिए, जो भी सर्व करना है हम इसके अंदर हम लोग वो कोड लिखेंगे, ठीक है ना। सर्वर डॉट ऑन फंक्शन से क्या होता है, ये डिसाइड किया जाता है कि किस लिंक पे सर्वर को क्या सर्व करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग मैसेज नाम से एक स्ट्रिंग बनाएंगे, और उस स्ट्रिंग में क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। उसके बाद जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है आपका IP एड्रेस, तो सेंड करना है, क्या सेंड करना है, सबसे पहले 200, ये स्टेटस कोड है, मतलब आपका मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। ये क्या है, फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में आपका जो मैसेज है वो किस फॉर्मेट में है, टेक्स्ट में है और प्लेन में है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, कौन सा मैसेज आपको भेजना है, मतलब ये जो हमने स्ट्रिंग यहाँ पे जो बनाया है ना, इसी को हमने क्या करना है, सेंड कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सीरियल डॉट प्रिंट एलन, ये सीरियल मॉनिटर पे इसका इस्तेमाल हम लोग चाहे तो करें या फिर ना करें, ये बस डिबगिंग के लिए सीरियल मॉनिटर पे क्या प्रिंट हो रहा है। तो सीरियल मॉनिटर पे हम लोग प्रिंट कर देंगे मैसेज सेंड टू क्लाइंट फ्रॉम ESP वेब सर्वर, ठीक है ना। यहाँ तक तो अपना कंप्लीट हो गया। मतलब कि क्या हुआ, हमने एक लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया, लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के बाद हमने वेब सर्वर को पोर्ट 80 पर स्टार्ट कर दिया, पोर्ट 80 पर स्टार्ट करने के बाद सर्वर डॉट ऑन फंक्शन में हमने डिफाइन किया कि जब भी कोई IP एड्रेस कॉल करता है या सर्च करता है, तो हमें क्या क्या सर्व करना है, वो चीजें हमने यहाँ पे बताई। सर्व क्या करना है, हमने एक स्ट्रिंग बनाया है मैसेज नाम से, और उसमें हेलो वर्ड प्रिंट किया, और वही मैसेज को हम क्या करेंगे, सर्व करेंगे, कहाँ पे, क्लाइंट को, आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, ठीक है ना। और साथ में सीरियल मॉनिटर पे भी प्रिंट करेंगे मैसेज सेंड टू क्लाइंट फ्रॉम ESP वेब सर्वर। अब क्या करेंगे, अब वेब सर्वर को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। सर्वर डॉट बिगिन से क्या होगा, आपका जो सर्वर होगा, वेब सर्वर जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बस ये अपनी कोड कंप्लीट हो गए हैं, इसे करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे और
कंपाइलिंग में एरर आ गई है। क्यों एरर आ गई है? क्योंकि हमने सर्वर डॉट बिगिन को हमने कहाँ पे लिख दिया है, वाइड सेटअप के बाहर लिख दिया हुआ है। तो फिर इसको कहाँ कर देंगे, वाइड सेटअप के अंदर कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इस कोड को फिर से अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए सबसे पहले कंपाइल करना होगा, फिर अपलोड करना होगा। ठीक है, अभी कोड अपलोड हो चुका है। देखेंगे सीरियल मॉनिटर पे जाएंगे, एक बार इसको क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अपना आईपी एड्रेस मिल गया। अब इस आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेंगे, और ये हो गया कॉपी। अब जाएंगे अपने ब्राउजर पर। सबसे पहले इससे पहले देख लेंगे क्या हमारा ये कनेक्ट है कि नहीं है। सबसे पहले इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे ब्राउजर पे, ब्राउजर पे जाएंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सर्च कर देंगे। जैसे इसे सर्च करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे अब ये क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना। देखिए मैंने अपने कोड में लिखा हुआ है कि जब भी कोई आईपी एड्रेस, ये स्लैश का मतलब जब केवल स्लैश रहेगा, इसका मतलब क्या है, आईपी एड्रेस। जब भी कोई आईपी एड्रेस सर्च सर्च करे तो हमें क्या करना है, मैसेज को डिस्प्ले करना है। ठीक है ना। ये मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो अभी हमारा सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अभी हम यहाँ पे क्या करें, स्लैश ऑन करके अगर सर्च करें क्या होगा, दिस पेज इज नॉट वर्किंग, क्योंकि अभी हमने इस टाइप का कुछ डिफाइन किया ही नहीं है, तो फिर ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है ना। अभी इसमें जो ये इतना फंक्शन लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, केवल रूट रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है। ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं कि पेज 1 या फिर पेज 2 जैसे रिक्वेस्ट को भी हैंडल करने के लिए, तो उसके लिए हमें फिर से कुछ और कोडिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको पूरा कॉपी कर लिया, और फिर यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना चाहते हैं हम, अब रूट के बाद हम क्या चाहते हैं, पेज 1 चाहते हैं, पेज 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे तो सारी चीजें ठीक है, बस यहाँ पे हमको मेथड बताना पड़ेगा, किस मेथड से ये कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पे HTTP अंडरस्कोर, ठीक है, हम लगा देंगे। भाई ये तो चीजें हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे वेलकम टू क्या लिख देंगे, वेलकम टू पेज, वेलकम टू पेज 1। यहाँ तक हो गया। अब इसको अपलोड करके देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी हमारा कोड अपलोड हो गया है, और हमारा आईपी एड्रेस भी यहाँ पे हमको मिल गया है। जा करके कॉपी करेंगे, और चेक कर लेंगे कि हमारा कनेक्ट है कि नहीं है। हॉटस्पॉट से लैपटॉप कंफर्म करेंगे। ठीक है, ये कनेक्ट है। अब हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे, और ब्राउजर पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस को सर्च करेंगे। होता है यहाँ पे हेलो वर्ड आ रहा है, हमें क्या करना है, पेज 1 भी सर्च करेंगे, देखते हैं पेज 1 क्या होता है। पेज 1 अभी सर्च करेंगे, क्या हो गया, वेलकम टू पेज 1। मतलब अलग अलग यूआरएल डाल सकते हैं इसमें। अब अगर पेज 2 करेंगे तो क्या होगा, पेज 2 पे कुछ नहीं आ रहा है, और यहाँ पे एरर बता रहा है क्योंकि हमने पेज 2 डिफाइन नहीं किया है। तो इस तरह से कुछ आ रहा है। तो अगर जो पेज हमने डिफाइन नहीं किया है, अगर क्लाइंट वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि ये पेज अवेलेबल नहीं है। तो चलिए उसको देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। अब हम लोग कोड लिखने वाले हैं ऐसे कंडीशन के लिए कि अगर हमारा क्लाइंट कोई वेब पे कोई पेज सर्च कर रहा है, और वो पेज हमारे सर्वर पर अवेलेबल नहीं है, तो वो क्लाइंट को क्या रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे। सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। वो फंक्शन क्या है, वाइड नॉट फाउंड। हमने क्या, कौन सा फंक्शन डिफाइन किया, नॉट फाउंड। इस फंक्शन के अंदर क्या काम पर, क्या टास्क परफॉर्म होगा, कि ऐसा जब भी कोई कंडीशन आएगा तो सबसे पहले उसको कोड देगा, स्टेटस कोड क्या देगा, 404 देगा, फॉर्मेट बताएगा किस फॉर्मेट में हम मैसेज भेजने वाले हैं, और वहां पे सिंपल लिख देंगे पेज नॉट फाउंड। यानी कोई ऐसा पेज सर्च होता है, क्लाइंट सर्च करता है जो कि आपके सर्वर पर अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे क्या प्रिंट होगा, पेज नॉट फाउंड। आप यहाँ पे जो चाहे वो टाइप कर सकते हैं, वही चीजें वहाँ पे प्रिंट होंगी जब वो पेज अवेलेबल नहीं होगा जो क्लाइंट सर्च करेगा तो। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो अभी हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। सर्वर डॉट सर्वर डॉट ऑन नॉट फाउंड पे हमें कौन सा फंक्शन को कॉल करना है, नॉट फाउंड, इसी को हमको कॉल करना है। और ये फंक्शन हमने कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है
अभी जो मैंने डिफाइन किया ये नॉट फाउंड यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब इसको चल करके फिर इसको भी सर्च करेंगे और अपलोड करेंगे और चेक करेंगे क्या ये प्रॉपर काम करता है कि नहीं करता है। इस फंक्शन को फिर मैंने वाइड लूप में डाल दिया हुआ है, इसे वाइड लूप से बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वाइड लूप के बाहर रखेंगे इसको। ठीक है, हमारा कोड अपलोड हो गया है, इसको क्लियर करेंगे और देखेंगे ये काम कर रहा है प्रॉपर कि नहीं। ठीक है, आईपी एड्रेस हो गया है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि हॉटस्पॉट से कनेक्ट है कि नहीं आपका लैपटॉप। बिल्कुल कनेक्ट है। फिर वापस से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे और पेज 1 सर्च करेंगे। वेलकम टू पेज 1 आ गया है यहाँ पे। उसके बाद करेंगे पेज 2 पे सर्च करेंगे, पेज नॉट फाउंड। मतलब अब वो जिस तरह से एरर आ रहा था अब एरर नहीं आ रहा, आपको ये बता रहा है कि पेज नॉट फाउंड, ठीक है ना। देखिए अब थोड़ी सी कोडिंग कर लेते हैं जिससे हम अपने रिले को कंट्रोल कर पाए। तो रिले को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर देंगे के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पिन मोड डिफाइन करेंगे। डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पेज 1 है इसका नाम क्या रख देंगे, वन। और यहाँ पे ये जो मैसेज है इसको आप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सॉरी ऑन करने के लिए हमें यहाँ पे लो लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा उल्टा काम करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी ये ऑन के लिए होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे ऑफ के लिए कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑफ। यहाँ पे क्या कर देंगे HIGHI। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे LED2 है तो LED2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या करेंगे LED2 कर देंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे LED2 कर देंगे, ठीक है। LED2 ठीक है ना। हमारा कोड कंप्लीट हो गया है, अब इसे क्या करेंगे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अभी अपना कोड अपलोड हो गया है और सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ESP से कनेक्ट है कि नहीं है, लैपटॉप ESP आपस में कनेक्ट है या नहीं है। तो ठीक है, ये कनेक्ट है। फिर अभी क्या करेंगे, हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे, क्रोम पे जाएंगे, ठीक है। अभी ये क्रोम ओपन हो गया है और इस पे हम अपना IP एड्रेस प्रिंट करेंगे। तो जैसे हमने IP एड्रेस प्रिंट किया, देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया है, मतलब हमारा सर्वर प्रॉपर्ली काम कर रहा है। अभी दोनों LED ऑन है। तो अभी देखेंगे ये ऑफ होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा जो URL है LED1 और यहाँ पे क्या करेंगे ऑफ LED1। अब देखिए LED1 ऑफ हो गया है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे LED2 को भी ऑफ कर देंगे। तो LED2 भी ऑफ हो गया और उसके बाद LED1 को ऑन कर देंगे, ऑन। तो LED1 ऑन हो गया। LED2 को अगर ऑन करना होगा तो LED2 भी ऑन हो जा रहा है। यानी अब हमारे वेब सर्वर की मदद से हम LED को कंट्रोल कर पा रहे हैं, बट ये प्रॉपर वे नहीं है।
अभी हम लोग केवल URL से ही इसको कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग एक वेब पेज पर अपना बटन बनाएंगे और उस बटन की मदद से हम लोग उसको ऑन ऑफ करेंगे।